हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेज। और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टाफ नर्स के लिए इम्पोर्टेंट कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन। 40 मार्क्स के आपके बिहार स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आने वाले हैं नर्सिंग से रिलेटेड, तो वो काफ़ी इजी होने वाले हैं। इसलिए मैं आपके लिए कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है और बिहार के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ कॉल्ड कॉलर बोन। हमारे कौन सी ऐसी बोन होती है जिसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। तो जहाँ हमारी शर्ट की कॉलर आती है वही हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, जिसे क्लेविकल भी कहा जाता है। तो क्लेविकल, सी फॉर क्लेविकल और सी फॉर कॉलर, दोनों ही एक ही नाम है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल ड्यूरिंग कोविड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कोविड के दौरान। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 80 से 100 के बीच अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है तो वो एकदम नॉर्मल लेवल के अंदर काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, कॉलिस फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विथ। कॉलिस फ्रैक्चर जो होता है वो किससे संबंधित है। तो कॉलिस फ्रैक्चर किससे संबंधित है, हमारे हैंड में 2 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अपर में हमारी ह्यूमरस पाई जाती है एंड लोअर साइड में कोहनी के नीचे जो बोन्स पाई जाती है हथेली और कोहनी के बीच, उसे हम रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। हमारे थंब साइड पर जो बोन होती है वो रेडियस होती है और अदर साइड पर जो होती है वो अल्नार होती है। तो रेडियस जो बोन होती है उसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कॉलिस फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। तो कॉलिस फ्रैक्चर रेडियस बोन के फ्रैक्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन अपर राइट अपर लिम। हमारी राइट अपर लिम में टोटल बोन्स का नंबर कितना होता है। 30 हमारा टोटल बोन्स का नंबर होता है राइट साइड में। विच ऑफ द नॉन एज नी कैप। नी मतलब होता है हमारा घुटना और कैप का मतलब होता है उसके ऊपर डलने वाली कटोरी। ठीक है, तो हमारे घुटने के ऊपर जो कटोरी प्रेजेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर फेरिंग्स और लेरिंग्स दोनों दिया होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप लेरिंग्स या फेरिंग्स में वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लेरिंग्स या फेरिंग्स आप आसानी से अंतर देख पाएंगे। जैसे कि हम वॉइस आवाज़ होती है और इसको हम जैसे किसी सॉन्ग की आवाज़ होती है तो हम उसको लिरिक्स कहते हैं, मतलब सॉन्ग के जो वर्ड होते हैं उनको लिरिक्स कहते हैं। तो जैसे सॉन्ग लिरिक्स से रिलेटेड है इसी तरह आवाज़ भी वर्ड लिरिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम वॉइस बॉक्स लिरिक्स को कहते हैं। वॉइस मतलब आवाज़ जो किससे निकलती है, लिरिक्स से, लिरिक्स जहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो इसका फेरिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वॉइस बॉक्स लिरिक्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वी फाइंड इट्स लैंगर हैंड्स आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में गाल ब्लेडर के साथ में एक पेनक्रियाज नामक ग्रंथि होती है जिसे हम पेनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। उससे आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स का, उसमें आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स होता है जिसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों सेल्स को मिलाकर लैंगर हैंड्स सेल्स या फिर आइसलैंड ऑफ लैंगर हैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो पेनक्रियाज होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। हमारी लिविंग बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यू की डेथ होना किस टर्म से जाना जाता है, तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। सेल्स और टिश्यू का डेथ होना नेक्रोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द ह्यूमन बॉडी नेल्स आर मेड अप ऑफ। हमारे बॉडी के अंदर हमारे नाखून किसके बने होते हैं। नाखून जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं और जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसका नाम होता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, तो बेस ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट होती है। हमारी जो ग्लैंड होती है उसके बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम, तो उसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी जानकारी थी कुछ बिहार स्टाफ नर्स के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।